लगभग 1 महीने बाद भी आरोपी खुले आसमान में। चुरहट पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अभिलाष तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत कठेतहा गांव में बीती माह 9 जुलाई को रुद्र ढाबा के संचालक लवकेश मिश्र नीसू के ऊपर स्थानीय उपद्रवियों ने आपसी रंजिश के कारण सिर में बियर की बोतल और लोहे की रॉड एवं डंडे से जानलेवा हमला किया, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट और उसके बाद प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा में भर्ती किया। फिलहाल नीसू खतरे से बाहर है, लेकिन अभी 1 महीने पूरे होने पर भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी लवकेश मिश्र नीसू ने बताया कि मैं 9 जुलाई को दोपहर के समय अपने स्थानीय निवास कठेतहा के पास रुद्र ढाबा में बैठा हुआ था। इतने में 6 लोग, जिन्हें मैं नाम से नहीं जानता, आते ही माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर बियर की बोतल से सिर पर मारते ही लोहे की रॉड और डंडे से मारने लगे। ढाबा के कर्मचारियों ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट किए। इतने में पिताजी को आता देखकर मुझे मरा हुआ मानकर भाग गए और फिर कार से उपचार के लिए बेहोशी की हालत में ले जाया गया। मेरे सिर के पिछले हिस्से में फटा हुआ था और आगे के हिस्से में भी, जिसकी तस्वीरें भी संलग्न है। चुरहट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामाजिक उपद्रवियों से नीसू अभी भी भयभीत है और आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती है, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने में पीछे हटती दिखाई पड़ रही है। न्याय व्यवस्था पूर्णतः शून्य हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए फरियादी ने बताया कि अगर थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों को शीघ्र नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाएंगे। संवाददाता अनिल विश्वकर्मा के साथ न्यूज़ न्यूज मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? लवकेश मिश्रा। आपके साथ जो घटना हुई है, कैसी घटना है? बस ढाबे में बैठा था, ढाबा में किराए पे दिया था, ढाबे में बैठा था, 3 लड़के आए, डंडा लिए थे, कांच की बोतल लिए थे, राड लिए थे, गाली गलौज देने लगे, मना किया तो मारना चालू कर दिए, सर पे मारे, बोतल फोड़े। ये कब की घटना है? ये 9 तारीख की है, 2 बजे के लगभग। तो लड़कों को कुछ पता चला क्या? 3 लड़कों का नाम जानता हूँ, लड़के नहीं मिले हैं, थाने में रिपोर्ट किया हूँ। तो क्या बोले थाने में? थाने में हो गया, धारा नॉर्मल लग गई है। कौन कौन सी धारा लगी हुई है? नॉर्मल धारा लगी है, मतलब मारपीट की, और हाँ। मेरे सर में बहुत चोट आई, मुझे चुरहट से रीवा रेफर कर दिया गया था। हाँ। मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में एडमिट था 10 दिन। तो ये कितने बजे की घटना है? फिर 2-2:30 बजे के लगभग दोपहर की घटना है। किससे थे? बाइक से आए थे या? बाइक से आए थे। 3 लड़के आए, एक बाइक से, फिर मतलब 2 बाइक और आए, उसमें 6 लड़के और थे। 3 लड़कों को मैं जानता हूँ, बाकी 6 को नहीं जानता हूँ। और कहाँ के हैं 3 लड़के? 3 लड़के बढ़ौरा के निवासी। तो इसमें पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है अभी? पुलिस नॉर्मल धारा लगाई है और चोट ज्यादा मुझे लगी है। अभी किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? कोई गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है। तो पहचान में है फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि है ही नहीं, फरार है। तो आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया इसके लिए? मैं आवेदन चुरहट में दिया और ऑनलाइन शिकायत, ऑनलाइन आवेदन किया था सीएम हेल्पलाइन में। जी हाँ। तो वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से बोला गया कि आपकी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? जी। रहते हैं 5-7-8 आदमी आए और अपने मार पीट के चले गए। हम लोग जब तक आते हैं, जब तक वो निकलते। आप लोग कौन कौन थे यहाँ पे? बस 5-6 आदमी थे स्टाफ में। 5-6 आदमी थे। और वो कितने आदमी थे? वो 10-12 आदमी। 10-12? मोटरसाइकिल से आए और मार पीट के चले गए। हम लोग देखते रह गए जब तक आते हैं, जब तक वो पीट के ठीक हो जाए। उनको चोट लगी थी, हम लोग लेकर चले गए चुरहट से किसी रीवा चले गए, रिफर हो गया। इनको पकड़ने का मौका नहीं मिला हम लोग को, उनकी जान बचाने में लगे थे पहले। हम लोग वहाँ चले गए और लोग इतने में मार पीट के सब निकल गए। चलिए ठीक है। क्या आपका? रमेश साहू। तो आपने क्या देखा उस दिन की यहाँ क्या हुआ था? भैया मैं वहाँ अंदर काम कर रहा था, ठीक है। हाँ। वो लोग आए जो बैठे थे यहाँ, जो जिसको मारे थे। हाँ। वो लोग बैठे थे, वो 8-9 लोग आदमी थे इकट्ठा, मोटरसाइकिल से आए। हाँ। अब पीट पाट के एकदम जान से मार के मतलब चले गए। उनकी तो किस्मत थी तो बच गए। हम दौड़े, इतने में तो लोग भाग गए सब। यहाँ कर्मचारी थे वे 2-3, तो पकड़ते इतने में भाग गए। तो यहाँ कितने लोग थे आप लोग? 9-10 आदमी थे वहाँ। वो लोग 9-10 आदमी थे? 9-10 आदमी थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 आदमी थे। फिर वहाँ हॉस्पिटल कौन ले गया उनको? हॉस्पिटल में ही लेकर गया। आप लेकर गए? जी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को भी सूचना दी। कितने बजे पुलिस को सूचना दी? तुरंत सूचना चली गई। तो पुलिस कब आई फिर? पुलिस आ गई है आधा घंटा पहले ही।
आधा घंटा? हाँ आधा